हर हर महादेव। शिव शंभो पार्वती पते। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की ये बात है। एक छोटा सा बालक था, उसका नाम था उपमन्यु। वह अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। उसके परिवार गरीब था, पर साधन और साधनाओं से संपन्न था। एक दिन की यह बात है कि वह अपने मामा के घर जाता है और तरह तरह के पकवान खाता है, और उसमें सबसे श्रेष्ठ उसे लगा गाय का ताज़ा दूध। और वह माँ से कहने लगा कि वो रोज़ाना दूध पीना चाहता है, गाय का शुद्ध देसी दूध। पर उसकी माँ निराश हो जाती है और कहती है कि हम इतने संपन्न नहीं हैं कि जिससे हम तुझे दूध पिला सके। मैं एक काम करती हूँ, मैं एक पेड़ के पत्तों का रस निकाल के तुझे दे दूंगी जो दूध के जैसा दिखेगा। वो समझ गया कि ये असली दूध नहीं है, फिर भी वो पीता रहा। और एक दिन उसको ये पता चल गया कि ये दूध नहीं है, तो वह अपने माता के पास जाता है और कहता है कि मेरी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कोई उपाय बताएं, कोई ऐसा साधन बताइए जिससे मेरे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। तब उसकी माता ने शिव भक्ति उसे सिखाई। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का उपदेश दिया और कहा कि नित्य निरंतर भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर। अगर कोई व्यक्ति तेरी मदद कर सकता है तो वो है स्वयं भगवान शिव। फिर क्या, भक्त उपमन्यु निकल पड़ा जंगल में तपस्या करने के लिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का नित्य निरंतर जप करने लगा। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन मन में शिव भक्ति बढ़ती रहती थी। इस पर प्रसन्न होकर देवताओं के सभा में भी चर्चा हुई कि भक्त उपमन्यु की तपस्या कैसी बढ़ती जा रही है। और देवताओं ने स्वयं महादेव से ये निवेदन किया कि हे प्रभु, आप उपमन्यु की तपस्या से प्रसन्न हो और उसे दर्शन दे। तब भगवान सदाशिव मुस्कुराए और कहा कि ये मेरा सच्चा भक्त है, और उसी क्षण वे उपमन्यु के समक्ष प्रकट हुए और कहे कि मैं तेरी ये तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या मांगना है। तब उपमन्यु कहता है कि मुझे कोई धन, ऐश्वर्य, संपत्ति या स्वादिष्ट भोजन की नहीं प्रभु, मुझे केवल आपका नाम, आपकी भक्ति, आपकी कृपा प्रसाद के रूप में दीजिए। इस पर महादेव बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि हे राजन, मैं तुझे बल देता हूँ, मैं तुझे ऐश्वर्य देता हूँ और शिव तत्व देता हूँ। तो इस प्रसंग से हमें ये सीखने को मिलता है कि छोटा सा भी कर्म अगर भगवान के प्रति सच्चे मन से किया जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और इस सावन मास में हम आप सब मिलकर भगवान भोलेनाथ की कृपा पाएं रुद्राभिषेक द्वारा। आइए पंचाक्षर मंत्रों के द्वारा ओम नमः शिवाय कहकर रुद्राभिषेक प्रारंभ करें।